नमस्कार, आप एबीएन लाइव का विशेष प्रोग्राम देख रहे हैं, पंचायतों का पंचनामा पंचायतनामा। हम पहुंच चुके हैं बाबूबड़ी प्रखंड के पचरुखी पंचायत और ये वार्ड नंबर 15 है। पदाधिकारी की तरफ से ढेर सारे ऐसे लेटर आप पढ़े होंगे या देखे होंगे कि अगर समय पर नल जल योजना को नहीं ज़मीन पर उतारा जाता है तो मुखिया या जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस पंचायत के वार्ड सदस्य पर क्या कार्रवाई होगी, आप इससे देख सकते हैं कि जो मेन पाइप है वो घर में घुसा हुआ है। मतलब है साफ कि आपको नल का जल हम नहीं पहुंचाएंगे, ये गारंटी है। यहाँ की मुखिया और वार्ड सदस्य जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो ये कसम खा लिए हैं कि हम जनता को नल का जल नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि जिस अवस्था में अभी तक यहाँ पर पाइप दिख रही है उससे नहीं लगता है कि समय पर ये काम पूरा होगा। खास करके चुनाव से पहले ये काम पूरा होगा। वैसे भी सरकारी आदेश आ चुकी है कि अगर जो पंचायत प्रतिनिधि समय पर नल जल योजना को पूरा नहीं करेंगे उनको चुनाव से वंचित रखा जाएगा। लेकिन इस आदेश का भी इन प्रतिनिधि पर कोई परवाह नहीं है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं और उनसे जानेंगे कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में नल का जल क्यों नहीं पहुंच रहा है, कहां से विलम्ब हो रही है, क्या यहां के प्रतिनिधि सक्षम नहीं है इस योजना को उतारने में। ये सब जानकारी के लिए यहां के ग्रामीण से पूछते हैं। बाबा अपना नाम बताइए। और ये मेरा नाम है अशोक कुमार झा, मैं ग्राम नगर वार्ड 15 का निवासी हूँ, पचरुखी पंचायत का। मेरे गाँव का स्थिति जो है वो सर आप खुद देख ही रहे हैं और समस्त आपके लैब पे पूरा जनता देख रहे होंगे, भारत देश का या बिहार का। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अल्पसंख्यक हूँ, ज़्यादा इनसे बात करूँगा सर मार खाऊंगा, इस बस्ती में नहीं रह सकता। आप अल्पसंख्यक हैं, आप तो ब्राह्मण है तो यहाँ तो कम हूँ सर, जहाँ पे तो कम रहता है होता है, अल्पसंख्यक हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, ये सब छोड़िए कि आप ये बताइए कि जो नल का जल है आपके वार्ड में है, हर घर में पहुँच पाया है? नहीं सर, अभी तो रोड पे भी नहीं आया है तो घर में कहाँ पहुँचेगा। आप तो देख रहे हैं रास्ता पे मैंने संपूर्ण हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। बाकी योजना जैसे नली गली योजना हुआ, वृद्धा ये सब तो सही है, ये सब सही जी। करोड़ों की योजना नल जल पर खर्च हुई है इस योजना में, बावजूद आपके वार्ड में नल का जल पहुंच रहा है? नहीं। क्यों नहीं पहुंच रहा है? कभी आप अपने वार्ड सदस्य या जनप्रतिनिधि से पूछें कि हमारे घर में शुद्ध नल जल का क्यों नहीं पहुंच रहा है? यहाँ का जो स्थिति है नमनगर का, इसमें सारा नेता सब मिल के पूरा पैसा को खा पी लेता है। जब कोई पब्लिक आवाज़ उठाता है उससे कोई एक आदमी से बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ का ये योजना 2016-17 का ही है, आज का योजना नहीं है। आज से 4 साल 5 साल हो गया। अब 5 साल में अभी तक इसका मेन पाइपिंग तक भी नहीं हुआ है। पाइपिंग में भी हुआ है तो आधा गांव हुआ है मेन पाइपिंग, उसके बाद आधा गांव पाइपिंग ही नहीं हुआ है। और बोलते हैं, पूछते हैं वार्ड नंबर से, तो वार्ड नंबर बोला जाता है पैसे ख़त्म हो गया है। पैसा ख़त्म हो गया तो भाई इसको काम पूरा करो ना, वही सब तो समस्या। कोई सरकारी पदाधिकारी ये अभी जमीन पर देखने नहीं आया? नहीं, आज तक यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं आया है, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसडीओ हो, आज तक कोई नहीं आया है नमनगर में जांच करने के लिए कि यहाँ का जल नल चालू हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं मुखिया एक बार आता है पूछने के लिए जल नल काहे नहीं चालू हुआ। दरअसल ये गांव जब आप मेन रोड से इन करते हैं तो कुछ अंदर आकर के है, तो इसका फ़ायदा यहाँ के जनप्रतिनिधि ज़रूर उठा लेते हैं। क्योंकि अगर योजना उतरता तो नल का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि जो मेन पाइप है वो घर में जा रहा है और जो ज़मीन के अंदर होना चाहिए वहाँ से सब वे निकाल करके और लोगों के घरों में शुद्ध पानी पहुँचाना था, लेकिन मेन पाइप को ही घर में घुसा दिया गया है। ये अनियमितता है इस पंचायत की। एक बात है कि अगर आप पंचायत में आते हैं और कैमरा के सामने में बात करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में नल का जल क्यों नहीं पहुंचा, तो बड़ी मुश्किल से कोई ये बता पाते हैं कि हमारे घर में नल का जल क्यों नहीं पहुँचा, और इसका जवाबदेह कौन लेगा। कुछ लोग हैं जो इससे निकल के जवाब देना चाहते हैं। बताइए कि आपके पंचायत में, आपके वार्ड में नल का जल नहीं पहुंच रहा है, इसका जवाबदेही कौन लेगा? हाँ, नहीं पहुंच रहा है सर। हम लोग वार्ड सदस्य से कितने बार अनुरोध किए क्यों नहीं पानी आ रहा है, तो उन लोग हमको बताते हैं जो हम ठेकेदार को दे दिए हैं ठेका, अब उनका काम है काम करना।
वो अब अगला आकर जा कर के बात नहीं करता। इस चक्कर में मान लीजिए अभी तक हम लोग को सही में जल नल का पानी का सुविधा नहीं हुआ है। अब कब होगा कि नहीं होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं कहीं टोटी लगा करके गया, बच्चे लोग उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया, चालू नहीं है, कुछ यूजे में नहीं है, क्या करेगा लोग। के लिए बता दें कि कल ही राजनगर प्रखंड के भटसिमर पश्चिमी में एसडीओ द्वारा औचक निरीक्षण नल जल योजना को किया गया, जहां पर अनियमितता पाया गया और इस वजह से वहां के वार्ड सदस्य पर एफआईआर की गई है, जो राजनगर थाना में कॉपी उपलब्ध है। बाबा से पूछते हैं कि राजनगर की जो घटना हुई है, क्या यहाँ भी अब एफआईआर की दौर से गुजरेगी पंचायत समिति? हाँ, यदि पाई खा लेने हेबै तो जेबै, ठीक है बात। पाई यदि खा लेने हेबै ना तो इतने दिन में नल का जल क्यों नहीं पंचायत वार्ड में आ पाया? पाई नहीं आबि देलकै पूरा, बुझलिए ने। पाई नहीं अयलै तेँ नहि काज भेलैए। मुखिया पाई पूरा नहीं देलकै, थोड़बे जतेक पाई देलकैए ततेमे 2टा बोर्डिंग भेल अछि, पाइप गड़ाइए गेल अछि करीब करीब, खाली टोटी नहीं लगलै। एक दबी जवान से एक स्वर ये भी आ रहा है कि आपको अगर कमीशन में कहीं इधर का उधर हुआ है तो वो पैसा इधर से उधर नहीं हो रहा है, जिस वजह से धरातल पर नल का जल का जो योजना है वो नहीं पहुंचाता। सरकार की लाखों करोड़ों की योजना एक पंचायत में पहुंच रही, इस योजना के मद से पहुंची है, लेकिन नल का जल लोगों को पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो जनप्रतिनिधि गारंटी लेने को तैयार है, ना कोई पदाधिकारी यहाँ के लेने को तैयार है। हम मिलेंगे किसी अन्य पंचायत से, पंचायतों का पंचनामा पंचायतनामा के तहत। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।